क्या प्रसंग चल रहा था? काला ही काला। उसमें कृष्ण को काले की बात चल रही थी। सूर्यवंशी का तो रामचंद्र, तो वो छोटेपन का तो है ही नहीं। कृष्ण को तो छोटेपन का दिखाते हैं मंदिरों में, रामचंद्र को तो बड़ा दिखाते हैं। और वो तो छोटे से ही राम उसका नाम है शायद, लेकिन छोटा तो नहीं दिखाते। क्यों? कहाँ की यादगार? संगम की यादगार है, क्योंकि वो तो डायरेक्ट नर से नारायण बनता है ना, तो नारायण तो बड़ा होगा ना, छोटा थोड़ा ही होगा। प्रिंस छोटा होता है, तो कृष्ण को प्रिंस के रूप में दिखाते हैं और नारायण को बड़े रूप में दिखाते हैं। यादगार हुई संगम युग की। बाकी नाम छोटे से ही है, उसका नाम शायद राम। नाम किसकी यादगार में होता है? काम की यादगार में। तो ये काले ही काले बनाते हैं, तो उस पे समझाना होता है कि यही श्याम सुंदर, कोई इनका नाम रखा है श्याम सुंदर है, ये क्यों रखा गया है? क्योंकि सतयुग में तो सुंदर ही सुंदर होता है, श्याम तो होता नहीं। सत्य प्रधान युग है, सत्य युग ही कहा जाता है। कलयुग में सब आत्माएं आके काली बनती हैं, तो वो पहले काला बनता होगा कि बाद में? पहले काला बनता है। तो सतयुग में कहेंगे पहले सुंदर और कलयुग में कहेंगे पहले काला। तो नाम रख दिया है श्याम सुंदर। अब यह आत्मा की बात है या शरीर की बात है? शरीर की बात है। तो श्याम सुंदर एक आदमी का नाम कैसे हुआ? एक व्यक्ति का नाम तो श्याम सुंदर नहीं हो सकता। फिर कलयुग के अंत में है दूसरा शरीर, दूसरा व्यक्तित्व, और सतयुग के आदि में है दूसरा व्यक्तित्व। तो श्याम सुंदर जो नाम है वो शरीर के ऊपर रखा जाता है या आत्मा के ऊपर रखा जाता है? आत्मा का तो सिर्फ एक ही आत्मा है षष्ठी रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने वाली, जिसका नाम आत्मा के ऊपर है। कौन? शिव। वो उनकी आत्मा का ही नाम होता है, बाकी तो सबके शरीर का नाम पड़ता है। तो श्याम सुंदर नाम क्यों रखा गया? और अपने पास चित्र भी श्याम का है कोई श्याम का चित्र? किसी ने कहा अपने पास जो चित्र है वो तो गोरा है कृष्ण। क्या? सतयुग
आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो हाथ में बुद्ध रूपी हथेली में नई दुनिया का नक्शा लेके आ रहे हैं। तो हमारे पास तो गोरा है। क्या किसी ने कहा गोरे हैं, श्याम तो नहीं है। गोरे हैं, श्याम नहीं है। श्याम होना चाहिए है? क्यों? अभी तो जो सतयुग में कृष्ण पैदा होता है उसकी आत्मा जहां भी पार्ट बजाए रही होगी कलयुग में, श्याम है। तो श्याम होना चाहिए, और रामचंद्र भी श्याम होना चाहिए। तो ये चित्र ले आकर के रखना चाहिए समझाने के लिए। रघुनाथ से रामचंद्र का चित्र मिल ही जाएंगे, और बाजार में कृष्ण सांवरे का भी मिल सकते हैं। तो जरूर समझाना पड़े कि ये सुंदर भी तो है अभी सुंदर है, कहां से सुंदर हो गया? जब जन्म होता है, प्रत्यक्षता होती है, बन रहे हैं, बने तो नहीं ना। लेकिन हमारा चित्र सुंदर गोरे कृष्ण का है। फिर नारायण को ये भी नारायण, वो भी नारायण। नारायण को काला दिखा दिया। नारायण तो ये सतयुग का भी है, और वो आदि नारायण भी है। वो तो सतयुग का नहीं है। सृष्टि जब आरंभ होती है तो वो वैकुंठ लोक से आरंभ होती है। तो वहां भी नारायण गोरा होता है वैकुंठ में, या काला होता है? हाँ, तो गोरा होता है ना। और रामचंद्र को अपने पास तो वो सुंदर ही है। तो ये सुंदर और श्याम कि इसका अर्थ क्या है श्याम सुंदर का? तो उनको बैठ करके समझाना चाहिए कि एक ही व्यक्तित्व का नाम है श्याम सुंदर, परंतु गलतफहमी से बोल दिया है। क्योंकि उनकी बुद्धि में, तो शास्त्रकारों की बुद्धि में सतयुग के आदि का कृष्ण है। सतयुग से पहले उनकी बुद्धि जाती ही नहीं। क्यों? क्योंकि बड़ा भारी विनाश हो गया था सारी सृष्टि का। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। उससे बड़ा एक्सीडेंट कभी भी इस सृष्टि में होता ही नहीं है। तो सब भूल गए। कि इसका अर्थ क्या है श्याम सुंदर। तो उनको बैठ करके समझाना चाहिए, क्योंकि सुंदर और श्याम इसको भी कहा जाता है। श्याम को आयरन एज, माना काली दुनिया। और फिर काली दुनिया के बाद जरूर गोरी दुनिया बनेगी।
सफेद दुनिया या गौरी दुनिया, बात एक ही है। तुम बच्चे तो अच्छी तरह से जानते हो कि नई दुनिया गोरी होगी, है। पुरानी दुनिया को काली दुनिया कहेंगे, है। तो शूटिंग पीरियड में कैसे कहेंगे? पुरानी दुनिया, काली दुनिया, नई दुनिया, गोरी दुनिया। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाते हैं तो कृष्ण कहेंगे, सत्युग में तो कृष्ण गोरा ही होता है। तो क्रिश्चियंस का भी जब राज्य शुरू होता है तो क्रिश्चियंस गोरे होंगे या काले होंगे? राशि मिली ना, तो गोरे ही होंगे ना। अच्छा, जब इनकी दुनिया नई दुनिया होगी, गोरे होंगे, वहां सुख ज्यादा होगा, तो फिर जो भारत में पुरानी दुनिया है उसका क्या हाल होगा? गोरे होंगे कि काले होंगे? है? कैसे होंगे? पुराने हैं ना, तो काले तो बरोबर है। पुरानी दुनिया को काली दुनिया कहेंगे, और कृष्ण को भी जो पहला है तो 84 जन्म तो जरूर चाहिए, क्योंकि पहले पहले षष्ठी पाया तो ज्यादा जन्म होंगे ना। पुनर्जन्म तो सभी लेते हैं, षष्ठी में जो बाद में आते हैं वो भी पुनर्जन्म लेते, और जो पहले पहले आते हैं वो भी पुनर्जन्म लेते।